के सुध महादेव इलाके में एक नौजवान आज न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए रोजगार की राहें खोल रहा है। नाम है नीतीश शर्मा। रिवायती मगजबानी से जुड़े कुनबे में जन्मे नीतीश ने मेहनत, हुनर और नई सोच के साथ शहद के काम को एक जदीद कारोबार में तब्दील कर दिया है। साल 2017 में छोटे लेवल से शुरू हुआ इनका सफर आज एक मॉडर्न हनी प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंच चुका है, जो क्वालिटी, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर खास ध्यान देती है। नीतीश की कहानी जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। जो हमारा फैमिली बिजनेस मेरे फादर ने स्टार्ट किया था हनी बी कीपिंग का, तो हमने उसके बाद जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है प्रमोशन कर रही है वैल्यू एडिशन ऑफ प्रोडक्ट्स, वैसे ही हमने उसको लेते हुए हमने हनी प्रोसेसिंग यूनिट जो है इस्टेब्लिश किया अंडर HADP के। इसमें हमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से ये यूनिट की कॉस्ट थी 5 लाख, जिसमें से 2.5 लाख जो है गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उधमपुर की तरफ से। उसके बाद हम इसके अलावा और हम करते हैं काम, हमारे जो वुमेन एम्पावरमेंट को हम एम्पावर करते हैं। यहाँ पे 7 to 8 वुमेंस जो हैं काम करती हैं। उसके अलावा जो हैं वर्कर्स जो फार्म्स पे वर्कर हैं वो अलग से काम करते हैं। 15 वर्कर्स जो हैं हमारे हनी बी कॉलोनीज़, हमारे पास अबाउट 1500 हनी बी कॉलोनीज़ हैं, जिनमें जो है 5 to 7 जो वर्कर्स हैं काम करते हैं। नीतीश शर्मा की इस कामयाबी में अहम किरदार निभाया है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP ने। हुकूमत के इस मंसूबे के तहत इन्होंने अपने गांव में होम स्टेड हनी प्रोसेसिंग यूनिट कायम की। करीब 5 लाख रुपए की लागत से बने इस यूनिट में आधा अमाउंट ज़राअत महकमे उधमपुर की तरफ से सब्सिडी के तौर पर मिला। नीतीश कहते हैं कि हुकूमत की वैल्यू एडिशन पॉलिसी ने इन्हें रिवायती शहद निकालने से आगे बढ़कर प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और मार्केटिंग के बारे में सोचने का हौसला दिया। हमारी एक बार एग्जीबिशन लगी, गवर्नमेंट ने हमारी सपोर्ट की, तो उन्होंने यहाँ बोला कि एग्जीबिशन है, वहाँ हम गए। फिर वहाँ उधर हमको बोला कि नहीं, आप अच्छी पैकिंग करो, लेबल वगैरह और कांच की शीशी में पैकिंग करो। फिर हमने मतलब कांच की शीशी में शुरू किया। अब मतलब अच्छा चल रहा है, हमारा अच्छा काम चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट की। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि जो है देसी चीज़ें, प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें, मतलब ये करो, जे हमने सब किए हैं। मतलब ये हनी हमारा जो है प्योर है। बाकी राजमा हो गए, अखरोट हो गए, देसी ये मसाला, टिक्की मसाला, जैसे थूम होता है घर में तो ख़राब होता है इस टाइम, उसको हम कूट के उसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। नीतीश शर्मा की ये सनत सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि समाजी बदलाव का जरिया भी है। इस यूनिट में आज 7 से 8 खवातीन मुसलसल तौर पर काम कर रही हैं, जिससे गांव में विमेन एम्पावरमेंट को मजबूती मिली है। करीब 1500 मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ ये यूनिट कई नौजवानों को भी रोजगार दे रही है। इसके अलावा दसुमादेव हनी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड के जरिए 18 से ज्यादा लोग मार्केटिंग, पैकेजिंग और सेल से जुड़े हुए हैं, जिससे मकामी मईशत को नई रफ्तार मिली है। हमने ये हनी का खोला है इधर, तो और भी बहुत सारे लोगों को हमने इधर मतलब रोज़गार दिया है। जैसे लेडीज़ हैं, घर में बैठे होते हैं, खेत में काम करना होता है, धूप होती है, इधर बैठ के काम करना है। तो मेरे हस्बैंड बाहर काम करते हैं, वो जब इधर होते हैं वो भी इधर करते हैं। और जो हमारा बेटा है नीतीश, ये BTech कर रहा है, तो इसने इस काम को आगे बढ़ाया कि हम ऐसे पैकिंग करेंगे, ये करेंगे, ऐसे बाहर बेचेंगे सामान। तो हमारे पास मतलब प्योर हनी होता है, सुलेही का हनी, ऐसे और बहुत सारे हनी होते हैं, पर जो सबसे अच्छा वो सुलेही का हनी मतलब अच्छा होता है। शहद के साथ साथ नीतीश शर्मा अब बी पॉलन, बी प्रोपोलिस, बीज वैक्स, हनी ड्रिंक और हनी मीट जैसे वैल्यू एडिशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी तैयार कर रहे हैं। इनकी सोच साफ है, नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना। नीतीश नौजवानों से अपील करते हैं कि वो हुकूमती मंसूबों का सही इस्तेमाल कर खुद का रास्ता बनाएं। उधमपुर के इस नौजवान की कहानी बताती है कि सही रहनुमाई और जज्बे के साथ गांव से भी ग्लोबल पहचान हासिल की जा सकती है।